हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एसएससी वाला 6283 पर। आज हम लेके आए हैं भारत की नागरिकता सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पार्ट 2, जिसमें होंगे 31 से 60 प्रश्न तक। बहुत ही शानदार और एग्जाम में फोकस एमसीक्यूज हर प्रश्न के साथ विस्तार से एक्सप्लेन भी मिलेगा, ताकि एक भी टॉपिक छूटे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। तो आज का प्रश्न है, देखिए भारत में नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं। आप समझते हैं इसको। 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, भारत में नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। पहला त्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा अपहरण। और इन तीनों का मतलब और प्रक्रिया अलग अलग होती है। तीनों का प्रक्रिया अलग अलग होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, त्याग का मतलब क्या है। तो देखिए, त्याग का मतलब क्या होता है, स्वयं अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ना। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उसे त्याग कहा जाता है। इसके लिए सरकार को आवेदन देना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समाप्ति किस स्थिति में होती है। अब देखिए, जब व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है। अब उसको विस्तार से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी समाप्ति कहते हैं। तो समाप्ति किसे कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपहरण किसे कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, जब सरकार नागरिकता छीन लेती है। अगर किसी से नागरिकता धोखे से ली हुई या कानून का उल्लंघन किया हो तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। इसे अपहरण कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा नागरिकता समाप्त करने का तरीका सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपहरण, बाकी दोनों तरीके व्यक्ति की मर्जी से होते हैं, लेकिन अपहरण सरकार का अधिकार है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाग 2 में, भारतीय संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के नियम बताता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का नागरिक कौन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का नागरिक कौन हो सकता है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण, प्राकृतिकरण या अधिग्रहण से नागरिक बना जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके बताए गए हैं जिनमें से कोई भारत का नागरिक बन सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है। तो देखते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक समय के केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। चलते हैं दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ओसीआई कार्ड का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड भारत में रहने वाले विदेशी भारतीयों के लिए है, लेकिन ये नागरिकता नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एनआरआई का मतलब क्या है। तो देखिए, एनआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडिया, अनिवासी भारतीय। वे भारतीय जो विदेश में रहते हैं लेकिन उनकी नागरिकता भारत की ही होती है, उन्हें एनआरआई कहते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया कहते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में नागरिकता का अधिनियम कब बना। तो देखिए, भारत में नागरिकता का अधिनियम 1955 में बना। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के लिए अलग से कानून बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त की जा सकती है। तो देखिए, अनुच्छेद 11, संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता
से जुड़े नियम बनाए या खत्म करे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो देखिए 6 बार संशोधन हो चुका है। इस कानून में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है, जिसमें 2019 का नागरिकता संशोधन सबसे चर्चित रहा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, CAA 2019 का पूरा नाम क्या है? तो देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है था। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, CAA 2019 के समुदाय को लाभ देता है? समझते हैं इसको। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन 6 समुदायों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर भारत में रहने पर नागरिकता दी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या मुसलमानों को CAA 2019 में शामिल किया गया है? तो नहीं, CAA 19 में केवल गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, इसलिए इस कानून पर काफी विवाद भी हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता? तो देखते हैं, जो देश के संविधान और कानून का पालन नहीं करना चाहता। अब थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। नागरिकता मिलने के लिए भारत के संविधान का सम्मान और कानून का पालन करना पड़ेगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति नागरिक बनता है? देखिए नहीं, 2004 के बाद नियम बदल गया। 1 जनवरी 2004 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो देखिए गृह मंत्रालय के अधीन आती है। भारत की नागरिकता से संबंधित सभी कार्य गृह मंत्रालय के अधीन होती है और करती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन केंद्र सरकार के पास किया जाता है और वही पंजीकरण करती है। केंद्र सरकार पंजीकरण करती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्या भारत में जन्म से नागरिकता आज भी मिलती है? तो हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। 1 जुलाई 1987 से 1 जनवरी 2004 तक पैदा हुए लोगों को माता पिता में से एक का नागरिक होना जरूरी है। 2004 के बाद दोनों में से एक का भारतीय होना जरूरी है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, अवैध प्रवासी किसे कहते हैं? तो देखिए, जो बिना अवैध दस्तावेज के भारत आया हो और रुका हो। अवैध प्रवासी वे लोग होते हैं जो ना पासपोर्ट से आए ना ही वीजा से। ऐसे लोग भारत में नागरिकता के लिए योग्य नहीं होते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नागरिकता के लिए नेचुरलाइजेशन क्या है? तो देखिए, भारत में लंबे समय तक रहने के बाद नागरिकता मिलना है। जो लोग भारत में 12 साल तक रह चुके हैं वे प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नेचुरलाइजेशन में कितने साल की निवास अनिवार्य है? तो लगभग 12 साल। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 12 साल तक भारत में निवास करने कर नागरिकता दी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता पर कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है? तो देखते हैं अनुच्छेद 11। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता के नियम बनाए या बदल दे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए
आवेदक को क्या शपथ लेनी होती है? तो भारत की निष्ठा की शपथ। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने से पहले आवेदक को भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या प्रवासी भारतीय पीआईओ नागरिक होते हैं? तो देखिए, नहीं। पीआईओ कार्ड धारक भारतीय मूल के लोग होते हैं, लेकिन वे भारत के नागरिक नहीं होते हैं। समझते हैं अगला प्रश्न। ओसीआई कार्ड को वोट देने का अधिकार है या नहीं? तो देखिए, ओसीआई कार्ड को वोट देने का अधिकार नहीं है। ओसीआई कार्ड धारक भारत में रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, नागरिकता समाप्त होने का सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो सबसे सरल तरीका है त्याग। जब कोई खुद से लिखित में नागरिकता छोड़ दे तो उसे त्याग कहा जाता है। यह सबसे सरल प्रक्रिया है। चलते हैं लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में नागरिकता का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में केवल एक एकल नागरिकता की व्यवस्था है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के हो, सभी भारतीय एक ही नागरिक के माने जाते हैं। तो साथियों, आपने सभी तक भारत की नागरिकता का पार्ट 2 में प्रश्न 31 से 60 पूरा किए। उम्मीद है प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब अगली वीडियो में हम लाएंगे पार्ट 3, जिसके होंगे 61 से लेके 90 तक के MCQs और उनके शामिल होंगे एडवांस क्वेश्चंस, जैसे CAA और PIO, OCI जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल SSC वाला 6283 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन करें तो आपके पास चले जाए नोटिफिकेशन। अगली क्लास होगी और दमदार। चलते हैं, धन्यवाद।